हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारा शिक्षकों से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा और अपनी जो राय है, अपना जो ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी को याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने आप सभी को एक अपडेट दिया था, जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि जो शिक्षा विभाग है, जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उन्होंने जिले स्तर पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ के शिक्षकों से संबंधित रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जो शिक्षक कार्यरत है, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो किसी कारणवश वहाँ पर अभी काम नहीं कर रहे हैं, या कौन से शिक्षक का जो वहाँ पर विषयवार जो विषय की सब्जेक्ट वाले शिक्षक वहाँ पर नहीं है या उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ से रिपोर्ट मांगी गई थी और 15 जुलाई तक कहा गया था कि रिपोर्ट दे दिया जाए। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं, रिपोर्ट आ चुका है और इससे रिलेटेड आगे जो आज की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, आज का जो अपडेट निकल के सामने आया है, वो मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है, जो आपका सहायक आचार्य परीक्षा जो अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने की यहाँ पर जल्दी है, जल्दी इसे कंप्लीट कराया जाएगा, जल्द ही आपका इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उसके बाद जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फाइनल रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप सभी को नियुक्ति भी जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, तो नियुक्ति मिल जाएगी जल्द ही। इसके लिए यहाँ पर जो जिला शिक्षक है, जो शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा पहले से तैयारी की जा रही है, ताकि जब आपको नियुक्ति दिया जाए तो आप उनको पता हो कि कौन से विद्यालय में किस शिक्षक की नियुक्ति की जानी है, किस शिक्षक की रिक्वायरमेंट है, और जिस हिसाब से आप सभी का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि आप सभी को बांटा जाएगा कि कहाँ पर कौन शिक्षक, कौन से विषय के शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी तैयारी यहाँ पर ये कराया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। तो वो जो अपडेट मैंने दिया था, उसके बाद जो आज अपडेट निकल कर सामने आ रही है, वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही मैं आप सभी को एक अपडेट और दूंगी, जहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं 179 जो पारा शिक्षक है, उनको हटाया जाएगा। तो ये 2 अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी भविष्य में शिक्षक बनने वाले हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ज़रूरी है, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये जो अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद स्थापना में अनियमितता आई सामने। क्या है पूरा मामला, यहाँ देख सकते हैं। जहां पहले से शिक्षक वही कर दी 2-2 की प्रतिनियुक्ति। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी कि पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में विवाद के बाद नवनियुक्त शिक्षकों की पद स्थापना में नियमितता सामने आई है। स्कूलों में कई विषयों के शिक्षक पूर्व में कार्यरत है, वही उसी विषय के 2-2 अन्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, तो ये जैसा रिपोर्ट मांगा गया है, उसके बाद सारा चीज़ निकल कर सामने आ रहा है कि एक ही स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 2-2 और शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर बताया गया कि राजधानी रांची के 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अंग्रेजी विषय के एक-एक पीजीटी शिक्षक के कार्यरत होने के बावजूद उसी विषय के 2-2 अन्य पीजीटी नवनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। रांची के टीवीएस स्कूल, जगन्नाथपुर जिला स्कूल और गर्ल्स स्कूल बरियातू में पूर्व से अंग्रेजी के एक-एक शिक्षक कार्यरत है। इसके रहते ही अंग्रेजी की 2-2 अन्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अब इन स्कूलों में अंग्रेजी विषय के 3-3 शिक्षक 40-40 बच्चे को पढ़ाएंगे। यही बनेगी सिर्फ राजधानी या सिर्फ अंग्रेजी विषय में नहीं, बल्कि कई विषयों में दिख रही है। पाकुड़, धनबाद समेत अन्य जिलों में भी एक विषय के शिक्षक रहने के बाद भी उसी विषय के दूसरे शिक्षक की डिप्यूटेशन कर दिया गया है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एक जिले से दूसरे जिले में भी की गई है। 1480 यानी कि 1480 जो अभी पीजीटी वालों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया था, आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 12 जुलाई को। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड बात की गई है कि 1480 पीजीटी शिक्षकों में 228 का डिपुटेशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 जुलाई को 1480 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपा था। इनमें से 228 शिक्षकों का प्रतिस्थापन के साथ प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, तो आप सभी को जैसे कि मैंने बताया, अभी जल्द ही आप सभी ने देखा कि जो नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसी शिक्षकों की बात की गई है। उसमें से 228 शिक्षकों का यहाँ पर डिपुटेशन कर दिया गया है। आगे देखेंगे, साथ ही बताया जा रहा है कि
ऐसा पहली बार किया गया है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल समेत अन्य स्कूल में की गई है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी विषय के 266 पीजीटी शिक्षकों में 91 की प्रतिनियुक्ति की गई। वहीं वाणिज्य में 240 में से 49 पीजीटी शिक्षकों की, गणित में यहाँ देख सकते हो 286 में 39 की, अर्थशास्त्र में यहाँ 189 से 20 शिक्षकों की गई, इतिहास में 200 में से 10 की, हिंदी में 188 में से 5 की और संस्कृत में 111 में से 4 पीजीटी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये मामला आप सभी ने देखा और यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया था कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए आए 3,900 आवेदन। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 3,900 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। इन शिक्षकों की 25 जुलाई से 29 जुलाई तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सभाभार उन्मुक्तीकरण कार्यक्रम होगा। हर दिन दोनों पालियों में 400 शिक्षकों का ओरिएंटेशन होगा। इसके बाद शिक्षकों का आवश्यकता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। जय गुरुजी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। इससे सफल होने वाले शिक्षकों की ही प्रतिनियुक्ति सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने एसओपी जारी कर दिया है। बताते चले कि शिक्षकों के आवश्यकता आधारित मूल्यांकन में शिक्षा शास्त्र विषय की जानकारी, तर्क कौशल, नेतृत्व क्षमता, स्कूलों की शैक्षणिक वातावरण की सुदृढ़ता को कर संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो उत्कृष्ट यानी कि 80 उत्कृष्ट जो विद्यालय है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ दिन पहले जो आवेदन जमा हुए हैं उनमें से 3,900 आवेदन आए हैं। इससे रिलेटेड भी अपडेट मैंने आप सभी को दिया था। तो उनका जो प्रोसेस होगा वो 25 जुलाई से 29 जुलाई होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप एक और पैराग्राफ देख सकते हैं, रांची के 3 सीएम, तो यहाँ तो मैंने बता दिया। ये देख सकते हैं 15 जुलाई को दी लिस्ट, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मांगा गया था शिक्षा विभाग द्वारा, तो 15 जुलाई को जो लिस्ट आई है पद स्थापन के विषयवार लिस्ट जारी की। सभी नवनियुक्त शिक्षकों को 31 जुलाई तक पद स्थापित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया। वहीं प्रतिनियुक्ति शिक्षकों को जिले में योगदान व प्रतिस्थापन के साथ विरमित किया जाना है ताकि प्रतिनियुक्ति वाले स्कूल में वे योगदान कर सके। तो ये जो मैटर है ये सामने निकल के आ रहा है पारा शिक्षकों से संबंधित, जहां पर एक ही विषय के जो शिक्षक होते हुए भी 2-2 शिक्षक और वहां पर डाले गए हैं। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। जो प्रतिस्थापन से संबंधित यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई थी, जो शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी गई थी, वो शिक्षकों की रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। आगे बात करेंगे सेकंड अपडेट की। तो ये जो अपडेट है ये आज के ही न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रही हूँ। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 179 पारा शिक्षक हटेंगे। तो क्या है मामला, आप देख सकते हो। राज्य में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होने के बाद भी कई पारा शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में संबंधित जिला में जिला शिक्षक अध्यक्ष को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान राज्य में 429 यानी कि यहाँ 429 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और आपराधिक मामलों में संलिप्त होने का मामला सामने आया था। इनमें से अब तक 250 शिक्षकों को ही सेवा मुक्त किया गया है। 179 शिक्षकों के खिलाफ सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन शिक्षकों को अब तक सेवा मुक्त नहीं किया गया है। इनमें चतरा में 35, गिरिडीह में 24, पाकुड़ साहिबगंज में 17, देवघर में 15, पलामू में 12, कोडरमा में 11, बोकारो व रांची में 8, गढ़वा व पश्चिम सिंहभूम में 7 और लोहरदगा में 5, लातेहार में 4, हजारीबाग में 3, सिमडेगा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, दुमका व धनबाद में 1 शिक्षक कार्यरत है। इन शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है। तो ये मामला आप देख सकते हो क्या है। कल सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो ये जो है आपका पारा शिक्षक जो सहायक अध्यापक है, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक 20 जुलाई से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के विनोद तिवारी ने बताया कि घेराव में राज्य भर के शिक्षक शामिल होंगे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए मोर्चा के पदाधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। मोर्चा शिक्षकों का वेतनमान देने, सेवानिवृत्त की उम्र 65 वर्ष करने, ईपीएफ व पेंशन का लाभ देने का मांग कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को इससे रिलेटेड भी अपडेट कल प्रोवाइड कर दी थी कि क्या चल रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ निकल के सामने आ रही है कि अब वो आंदोलन करने वाले हैं। कल वो 20 तारीख से यानी कि 20 तारीख को यहाँ पर वो जो है घेराव करने वाले मुख्यमंत्री आवास का।
और यहाँ पर देख सकते हो झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश के बाद ही जिला स्तर पर नहीं हुई कार्रवाई, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों की कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और बाकी सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें जो पारा शिक्षकों से रिलेटेड अभी आप सभी को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो और इससे रिलेटेड अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप सभी का क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।